जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अनुज त्रिपाठी और आप लोगों के बीच में फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने आया हूं। आज का टॉपिक भी बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और आज के टॉपिक में बात करना सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सब हर इंसान को जो इस देश का नागरिक है उसको एज ए कस्टमर होने के नाते प्रश्न उठाना सबकी जिम्मेदारी बनता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको क्या परोसा जा रहा है, हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग क्या खरीद रहे हैं और हम लोग किस तरह के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को लेकर के बात करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपने टिप्स जरूर दीजिएगा और इस देश के उत्थान के लिए अपना हाथ जरूर बटाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने कल के कंटेंट में बताया था कि आजकल लोगों को फेमस होने के लिए कुछ भी कंटेंट परोस सकते हैं, यानी कि देश के खिलाफ कुछ भी बोल दो, देश की वर्दी के खिलाफ कुछ भी बोल दो, देश के झंडा फाड़ दो, कुछ भी अराजक तत्व जैसे पहलू को रख दो और इस देश में एक हाईलाइटेड आदमी बन जाओ और उसके तहत अपनी छवि बरकरार रख लो। आपको सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए, ये वीडियो सिर्फ एक इंसान के लिए, उनका नाम है एकता कपूर जी, जो बहुत ही चिरपरिचित नाम है, जिनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। पहली बात तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए, अगर आपको पद्मश्री मिला है तो उसकी सम्मान बरकरार रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है और उसके तहत आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कुछ काम किया था। उसी पद्मश्री का गलत तरीके से इस्तेमाल करके आप इस देश की संविधान, इस देश की सभ्यता, इस देश के झंडे, इस देश की वर्दी के अपमान अगर आप करोगी तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग देखते हैं तो हम लोग को ये प्रश्न आपसे उठाना बनता है, क्योंकि हम लोग आपके कस्टमर हैं। तो इन्हीं सब बातों के चलते मेरे दिमाग में कुछ प्रश्न हैं। मैं प्रश्न डायरेक्टली आपसे भी करना चाहता हूं और जनता से भी करना चाहता हूं कि आपको क्या उस वर्दी का मतलब पता है, उस मेडल का मतलब पता है, उस फौजी का मतलब पता है या उसकी बीवी होने का मतलब पता है? हमारे देश से, हमारे छोटे छोटे गांव से, हमारे शहर से भी जो बच्चे आर्मी की प्रिपरेशन करते हैं, वो बंदे सुबह 4 बजे 3:30 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब जाकर के बंदा रनिंग करता है, सिर्फ उस वर्दी को पाने के लिए, मेडल्स को नहीं, उस खाकी वर्दी को पाने के लिए जी जान लगा देता है कि देश के किसी भी पद में, छोटे से छोटे पद में चला जाए और उस देश की सेवा कर सके। तो क्या आपको उस वर्दी का मतलब पता है, उस छोटे से मेडल के बारे में पता है, उस तमगे के बारे में पता, उस भारत सरकार की जो 3 शेर का जो मतलब उसका पता है, जो अशोक स्तंभ में लगता है, उस शेर का मतलब पता है आपको? जो एक छोटा स्तंभगा लेने के लिए कितने लोग अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, एक छोटे स्तंभगे लेने के कितने लोग अपनी जान पर खेल जाते हैं। ये नहीं सोचते कि उनके परिवार में उनके माँ बाप, भाई बहन, छोटे बच्चे, उनका पूरा परिवार बिखर जाता है। आपको उस वर्दी का मतलब पता है जिसको आपने फाड़ा है, लतियाया है, उसका अपमान किया है? आपको उस वर्दी का मतलब पता है? उस वर्दी के पीछे जो उसकी बीवी विधवा हो जाती है उसका मतलब पता है? कितनी औरतें विधवा हो गई हैं, उनको अपमानित करने का काम जो आपने किया है, क्या आपको पता है आपने क्या काम किया है? तो जो आपने ये वेब सीरीज बनाई, आपने क्या काम किया? एक फौजी के, एक सिपाही की पत्नी को आपने वैश्या दिखा करके जो इस देश का आपने सम्मान बढ़ा दिया। क्या आपने काम अच्छा किया है? ये सम्मान बढ़ाने का काम आपने किया है, ये आपने पद्मश्री पाने का काम किया है। एक सोल्जर, एक सिपाही की पत्नी क्या करती है घर पे, आपको कुछ नहीं पता। उसके मर जाने के बाद यहाँ तक कि उसको पेंशन भी नहीं मिलती है, उसके लिए भी आपने क्या काम कर दिया कि पूरे परिवार को वैश्यागिरी में आपने घुसेड़ दिया। क्या उसकी पत्नी ये काम करती जो आपने दिखाया है? जो एक सिपाही मर जाता है, खप जाता, अपने परिवार से बात नहीं कर पाता, उसकी पत्नी अपने पति के बात करने के लिए तड़पती रहती है, बात नहीं हो पाती, उस औरत को आपने हवस में डूबा हुआ दिखा दिया। क्या एक सिपाही की पत्नी हवस में डूबी हुई होती है, जो अपने पति को, अपने सुहाग का ख्याल नहीं रखती है, पूरे देश के लिए निछावर कर देती है? उस औरत को आपने हवस का शिकारी बता दिया। आपको रत्ती भर नहीं पता। अगर आपको पता होता तो आप ये सब काम नहीं करते। अगर आपको देखना है कि एक फौजी का परिवार कैसे होता है तो आइए चित्रकूट जैसे छोटे जिले में आपको फौजी की गांव दिखाऊंगा, फौजी घर दिखाऊंगा। एक और है अनुष्का शर्मा, बहुत ही भारत के बहुत ही अच्छे बैट्समैन, क्रिकेटर की पत्नी, उन्होंने सीरीज बनाई चित्रकूट, यानी कि पाताल लोक, चित्रकूट के ऊपर। आपको चित्रकूट के बारे में पता है? आइए चित्रकूट आपको दिखाता हूँ, चित्रकूट है क्या, इसकी संस्कृति क्या है, इसकी सभ्यता क्या है। भगवान राम की तपोस्थली रही है चित्रकूट। आपने चित्रकूट को कैसे बदनाम किया, आपको समझ में नहीं आता। इन लोग को पद्मश्री और इन लोग को बड़े बड़े देश का सम्मानित अवार्ड कौन दे देता, मुझको समझ में नहीं आता, जो ऐसा काम कर रहे हैं। एक तो आपको रत्ती भर पता नहीं उसके बारे में। अगर आपको 0.00001% अगर उसके बारे में पता होता तो आप ये अभद्र वेब सीरीज नहीं बनाती। सबसे पहली बात, लोग यहाँ पे सम्मान, जो अभी लॉकडाउन चल रहा है ना, जो यहाँ के मजदूर हैं, मर गए, भीख नहीं मांगे, पैदल चले आए, भीख नहीं मांगे हैं।
आप ऐसे लोगों को गलत तरीके से दिखाओगे, देश के फौजियों को गलत तरीके से दिखाओगे। अरे आप एक पुलिस वाले को नहीं समझ पाई जो पूरे लॉकडाउन में अपने घर परिवार छोड़ करके कोरोना से भी बीमार होकर काफी पुलिस वाले मर गए, आप उनको नहीं समझ पाई, तो फौजी को समझने की बहुत बड़ी बात है। उसके लिए सम्मान ही सब कुछ होता है। आप कौन सा भारत देखिए मुझको समझ में नहीं आता। आपको अगर भारत देखना हो तो आप चित्रकूट जिले आ जाइए, आपको मैं भारत दिखा दूंगा भारत होता क्या है। अरे आपके यहाँ तो ये भी नहीं है, अगर बरसात हो रही है, अगर कोई बंदा खड़ा हो जाए तो आप तो बगल से भगा देंगे, चलो हटो, ये परिवार नहीं, यहाँ पे खड़े होने की इजाजत नहीं है आपको। और हमारे यहाँ अगर कोई पैदल चला रहा होगा ना, बदमाश भी होगा, गुंडा भी होगा, थका भी होगा, तो यहाँ के लोग लिफ्ट दे देते हैं ये समझ करके थका होगा बंदा। ये है चित्रकूट और ये है भारत जिसको आप बदनाम कर रही हो। इसको आपको समझ करके ये सब कंटेंट प्रेजेंट करना चाहिए। पहली बात, आप क्या देख रही हो, क्या समझ रही हो, अपना नजरिया आपको समाज के ऊपर थोपने का कोई अधिकार नहीं है। आपको वो दिखाई नहीं दिया जो बंदा 3 दिन बाद अपने घर आकर के शादी करने वाला था, उसकी बहन की शादी थी, खुद की शादी थी, उस बंदे को नहीं दिखा जिसकी शादी हो 1 दिन हुई है, दूसरे दिन बॉर्डर में पहुंच गया है। आपको पुलवामा अटैक में जो 40 लोग मरे वो नहीं दिखा, उनकी विधवाओं के बारे में नहीं दिखा। एक एक पीस में आए हैं बंदे, वो आपके बॉडी का पार्ट नहीं दिखा आपको। उनकी विधवाएं हो गई हैं, उन विधवाओं के आंसू नहीं दिखे। आपको क्या दिखा? उनकी औरतें यहाँ पे वैश्यागिरी कर रही हैं, अय्यासी कर रही हैं, आपको ये दिख रहा है। आप कौन से भारत में रह रहे हो, आप कौन सा सभ्यता दिखा रही हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आपको कौन सा भारत दिखा है? आपको अगर भारत देखना, आप आइए तो आपको भारत दिखाएंगे और आपको भारत की वास्तविक पहचान बताएंगे कि आप हो कौन। और जो बंदा एक राइफल लिए खड़ा है ना -70 डिग्री टेम्परेचर में, उसी के बदौलत आप ये वेब सीरीज बना रहे हो और उसी को बदनाम कर रही हो। अगर वो बंदा नहीं होता तो तुम आज वेब सीरीज नहीं बना रही होती, आज तुम उसी को बदनाम कर रही हो। आपको उस देश की सभ्यता का इतना ख्याल नहीं, जो देश आपको पाला पोसा सम्मान दिया, उस देश की सब संस्कृति सभ्यता को दिखाने के लिए आपने इतना घटियापन दिखाया। आपने तो वो काम किया है कि जिस थाली में आपने खाना खाया उसी थाली में आपने पेशाब कर दिया है। आपको शर्म आनी चाहिए। जो देश आपको अपनी सराखों पर रखा, जिस देश ने आपको पद्मश्री दिया, उसी देश की सम्मान को आपने मिट्टी पे मिला दिया। आप किसको जवाब दोगी? आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। एक कुत्ता होता है, हम लोग कुत्ता पालते हैं घर पे, उसको रोटी देते हैं, बंदा मर जाता है लेकिन अपने मालिक के साथ वफादारी नहीं हटाता, कभी गद्दारी नहीं करेगा और कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा जो उसके मालिक के खिलाफ हो। आपने तो इस देश का नमक खाया है। आप तो उस कुतिया से भी गए गुजरी निकली। कुतिया तो बोल दिया, कुतिया तो बहुत बड़ी वफादार होती है। कुत्ते से कंपैरिजन करना भी तुम्हारे लिए बेइज्जती होगी, कुत्ते की बेइज्जती होगी। तो कुत्ते और घोड़े से ज़्यादा वफादार इस दुनिया में कोई नहीं होता। वफादारी सीखना तो कुत्ते और घोड़े सीखो, तुम तो कुत्ते के बराबर भी नहीं हो। थोड़ा सा वेब सीरीज बनाओ, लेकिन क्या बना रही हो? जितनी भी वेब सीरीज बनी, चाहे XXX वेब सीरीज बनी हुई, मिर्जापुर बनी हुई, सैक्रेड गेम बनी हुई, जामतारा बनी हुई, इस तरह की सारी वेब सीरीज में आपने क्राइम को परोसा है, सेक्सुअलिटी को परोसा है, नग्नता को परोसा है, अपराध को परोसा है। कुछ नहीं किया आपने देश को बढ़ाने की वेब सीरीज नहीं बनाई। एक वेब सीरीज सबसे ज्यादा कौन देख रहा है आपको पता है? टीनेजर्स, 15 साल से लेकर के 19 साल तक के बच्चे। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई की उम्र में आप जैसे वेब सीरीज देख करके बोलते हो इस देश में रेप क्यों हो रहा है, इस देश में नारी का अपमान क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम जैसी नारी नारियों का अपमान करने में तुली हुई हो। सबसे पहली बात, जो बच्चा 15 साल का बच्चा है, तुम सास ससुर मामा भांजा चाचा भतीजे के बीच जब तुम सेक्स दिखाओगी, वो 15 साल का बच्चा जब देखेगा उस वेब सीरीज को, तब तो सारी औरतों को, अपनी घर की महिलाओं को भी ना उसी नजरिए से देखेगा कि सारी औरतें ऐसे ही होती हैं। आप क्या दिखा रही हो? वेब सीरीज बनाना है, वेब सीरीज का कंटेंट हमसे ले जाओ, हम बताएंगे वेब सीरीज कैसे बनती है, फिर बताना। और ना चले वेब सीरीज तो बताना। तुमको वेब सीरीज के दिखाने के लिए क्राइम और सिर्फ नग्नता ही दिखती है, बाकी कुछ नहीं दिखता। ये सिर्फ देश के क्राइम को प्रमोट करती है वेब सीरीज। हम तो बोल रहे हैं भाई टोटली वेब सीरीज को बाइकआउट करो, और वेब सीरीज रखना है तो प्रॉपर संस्कार के साथ और प्रॉपर कंटेंट के साथ, जिसमें कॉमेडी हो और भी तरीके संस्कार झलकते हो, ना कि नग्नता और क्राइम। अंत में मैं अपने छोटे भाइयों को, जो मेरे से उम्र में छोटे हैं, जो मेरे बराबर हैं, उनको ये संदेश देना चाहता हूँ, जो हमारे देश का सम्मान एकता कपूर नहीं है, हमारे देश का सम्मान अकबर नहीं है, हमारे देश का सम्मान बाबर नहीं है, हमारे देश का सम्मान लक्ष्मीबाई है, हमारे देश का सम्मान महाराणा प्रताप है, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, अशफाकुल्ला खान है।
हमारे देश का सम्मान पृथ्वीराज चौहान है, महाराणा प्रताप है, जो मर गए कभी गुलामी नहीं स्वीकार किए। हमारा देश का सम्मान पेशवा बाजीराव है। हमारे देश का सम्मान छत्रसाल है, शिवाजी हैं, जो मर गए कभी गुलामी नहीं कबूल किए। इस बुंदेलखंड के एरिया के जिसके ऊपर तुमने वेब सीरीज बनाई है, आल्हा उदल है। राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, जो यहाँ पे आके तपस्या किए हैं। तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है। वाल्मीकि जी हैं, जो रामायण की रचना किए हैं। वाल्मीकि आश्रम चित्रकूट लालापुर में है, आकर देख लीजिएगा। तो पहले देश का सम्मान बचाओ, देश के सम्मानित लोगों का नाम लेना सीखो, देश के सम्मान को पहचानो, कौन है हमारे महापुरुष, ना कि अकबर, बाबर, एकता कपूर, विक्टोरिया, ये नहीं है। आप तो इतिहास में विक्टोरिया की जन्म तिथि जानते हो, महाराणा प्रताप की जन्म तिथि आपको पता है? शिवाजी की जन्म तिथि पता है? भगत सिंह की जन्म तिथि पता है? नहीं पता होगी। तो पहले इनका जन्म तिथि छोड़ दो, आपको इनका नाम भी नहीं पता होगा। अरे बहुत सी सीबीएसई और एनसीईआरटी की किताबों में मैंने देखा चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को आतंकवादी दिखाया गया। ये इस देश का सम्मान बचाएंगे? आके पढ़ो पहले। आज देश की जरूरत क्या है? देश की जरूरत पबजी नहीं है। देश की जरूरत पबजी खेल करके योद्धा नहीं कोई बनता है। योद्धा बनने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, 4-4 घंटे मेहनत करनी पड़ती, 10-10 घंटे मेहनत करनी पड़ती, तब जा करके एक योद्धा बनता है। व्यायाम करिए, प्रशिक्षण करिए, खुद को मोटिवेट करिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छा साहित्य पढ़िए, व्यायाम करिए, तंदुरुस्त बनिए, अपनी ब्रह्मचर्य की रक्षा करिए, ना कि ऐसी वेब सीरीज को देख करके अपने देश का गौरव सम्मान मिटाइए। आप ऐसा साहित्य देखेंगे तो आपके बच्चों को और आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं यही कहता हूं, आखिरी में व्यायाम करिए, स्वस्थ बनिए, किताबें पढ़िए, अपना इतिहास जानिए और इस देश का सम्मान और इस देश की ताकत बचाइए। तो आखिरी में आपसे यही बोलना चाहता हूं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों को जागरूक बनाइए अपनी भारत की संस्कृति के प्रति, भारत की सभ्यता के प्रति, और ना कि ऐसे अराजक तत्वों के लिए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं भी विराम देता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ये मैसेज जितना ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज पहुँचाइए, ताकि इस देश के युवा आगे बढ़ें अच्छे कामों के लिए, ना कि ऐसे गंदे कामों के लिए। तो चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपना सपोर्ट, अपना प्यार और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा नीचे कि आपकी क्या राय है। तो चलते हैं, अगले वीडियो में फिर से किसी अच्छे टॉपिक में, अच्छे कंटेंट में बात करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड और जय चित्रकूट।